स्वागत है आपका। तो हिंदी से बनने वाले सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी स्वीकृति का प्रस्ताव था? ये चार ऑप्शन दिए गए, इसमें सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर 1949। ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ये रहे चार ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा? राजभाषा। ये चौथा ऑप्शन इसमें सही है, राजभाषा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक, ये चार ऑप्शन दिया गया। सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 सितंबर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर चौथे की। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये रहे चार ऑप्शंस। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देवनागरी। ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न नंबर पांचवा है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? ये 343। ये ऑप्शन इसमें सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। एक बार जरूर इसको सॉल्व कर लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। किस वर्ष किया था ये बताना। इसमें चार ऑप्शन दिए गए। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1955। ये ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 7वां दिया गया है, हिंदी की आदि जननी क्या है? अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत या पाली? चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा? ये संस्कृत इसका सही जवाब है। 8वां प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता होती है? किसमें आवश्यकता होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब पर आपको टिक करना है, भाषा लिखने में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। इनको एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से रिपीट होने की पूरी संभावना है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ये चार ऑप्शन दिए गए। सही जवाब क्या हो जाएगा? जय भट्ट के शिलालेख में। कोशिश करिए कि सभी प्रश्न आपके सही हो जाएं। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये रहे चार ऑप्शन। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इसका ऑप्शन, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? ये रहे चार ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसमें सही होगा, अनुच्छेद 343 फर्स्ट। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? संस्कृत। ठीक, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही जवाब तीसरा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? लिपि। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ये चार ऑप्शन है और सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 16 का बी इसमें सही है। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 की। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये रहे चार ऑप्शन। सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्धमागधी। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? ये चार ऑप्शन से सही जवाब क्या हो जाएगा? शौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 19 है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? ये चार ऑप्शन हैं और इसमें से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी है, भोजपुरी बोली जाती है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 20 की। ठीक है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? ये चार ऑप्शन हैं। सही जवाब मथुरा। ठीक, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है
और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग सही जवाब क्या होगा, उपभाषा। ठीक, अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 22 की। जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ से आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। बुंदेली का क्षेत्र है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब आपको बताना है, क्या होगा, झांसी, जालौन और दतिया। ठीक, प्रश्न नंबर 23 है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सही जवाब क्या होगा, उसे कहते हैं स्रोत भाषा। ठीक, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, ये रहे 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा, पश्चिमी हिंदी। प्रश्न नंबर 25 है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, ये 4 ऑप्शंस है, सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा जयपुरी। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 की। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ये रहे 4 ऑप्शन, सही जवाब ये हो जाएगा कन्नौजी, यानी 26 का सी ऑप्शन इसमें सही है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है, ये 4 ऑप्शन, सही जवाब ब्रज भाषा। ठीक, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेवाती, नहीं है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 29 की। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा पंजाबी। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब जयपुरी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया, ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब क्या होगा, सही जवाब श्रद्धालाल फुल्लौरी। ठीक, अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 32 की। जी हाँ, प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब जयपुरी। ठीक, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है बताएं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ढूढ़ाड़ी। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। ठीक है, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब क्या होगा 34 का बी, यानी पहाड़ी। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश में ये भाषा नहीं बोली जाती। इसके अलावा अवधी, कन्नौजी और ब्रज भाषा ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका अपभ्रंश। ठीक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है, ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा, ये 4 ऑप्शंस मिल गए, सही जवाब क्या हो जाएगा डी, पाली और प्राकृत। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा ये खड़ी बोली। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 39 है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है, ये 4 ऑप्शंस आपको मिल गए और सही जवाब क्या होगा 39 का। जी हाँ, 39 का इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा वैदिक संस्कृत। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 41 है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन इसमें सही है 40 नंबर का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें राजस्थान। राघड़ी बोली कहाँ की बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है, ये 4 ऑप्शन हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा हरियाणा। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा बांगरू। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की।
प्रश्न नंबर 45 है, बोली किस क्षेत्र की बोली है? बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? ये 4 ऑप्शंस मिल गए आपको और सही जवाब क्या हो जाएगा? जबलपुर। ठीक। पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी भाषा। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 47, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ये जो है 4 ऑप्शंस हो गए इसमें और सही जवाब क्या हो जाएगा? 5। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसको जरूर आप क्लियर करें। प्रश्न नंबर 48, किसी समित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है। सही जवाब बोली। समित नहीं, सीमित लिखा हुआ है, क्षमा करेंगे। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 49 है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुताप कहते हैं। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिएगा, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो सही जवाब हो जाएगा कुल्लई। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर अब 51 की बात करते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाली, यानी 51 का ए ऑप्शन इसमें सही है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही जवाब फर्रुखाबाद। ठीक। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? ये 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, यानी हरियाणा। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये बोली इसके अंतर्गत होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 की। प्रश्न नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? परिचर्चा। ठीक है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? जी बताएं, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? द्रविड़ भाषा परिवार से। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 58 देखिएगा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। ठीक। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ये 4 ऑप्शंस हो गया और सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 61 देखिएगा, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? सही जवाब क्या होगा? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न नंबर 62 है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? किस प्रकार की भाषा है? जी हाँ, सही जवाब श्लिष्ट योगात्मक। ठीक। चलिए ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सौर सैनी। ठीक है। ये सभी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसलिए इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए प्रश्न नंबर 64 की बात करें, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? वाराणसी। ठीक। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ये रहे 4 ऑप्शंस और सही जवाब हो जाएगा कन्नौजी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ये ध्यान रखना है कि कौन आती है कौन नहीं आती है। सही जवाब मगही। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? ठीक। ये रहे 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस इसमें यह है, ये देखिए 4 ऑप्शंस क्या हो गए, यानी 67 का सही उत्तर आपको बताना, इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न नंबर 68 देखिएगा, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? ये 4 ऑप्शंस हो गए और इसका सही जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा भोपाल। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 69 देखिएगा, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? नेपाली। ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 की। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण। खड़ी बोली निकली है कहाँ से? सही जवाब पश्चिमी हिंदी से। प्रश्न नंबर 71 है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही जवाब व्याकरण। ठीक, चलिए किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? परसर्ग का मतलब होता है कारक। ठीक है, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? देखिएगा तो 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा? खड़ी बोली में ने का प्रयोग किया जाता है। आपने, हमने, तुमने। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 73 देखिएगा। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? सही जवाब राजा राम मोहन राय। मानक हिंदी का आधार क्या है? सही जवाब क्या होगा? खड़ी बोली। ठीक, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, किससे विकसित हुई है ये बताना है। सही जवाब अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 76 की बात करें। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, इसमें 1500 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक, प्रश्न नंबर 77 कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? सही जवाब क्या होगा? ये मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। अब बात करते हैं गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा? भोजपुरी। ठीक है, प्रश्न नंबर 79 हाड़ौती बोली है कहाँ की है? ये 4 ऑप्शन आप फटाफट पढ़ लीजिए। सही जवाब होगा पूर्वी राजस्थान की। और निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? सही जवाब क्या होगा? मैथिली इसका सही जवाब होगा। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 81 की। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र तथा गोवा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा उर्दू। ऑप्शन सी सही है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? ये रहे 4 ऑप्शन। और सही जवाब क्या होगा? अवधी भाषा। जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं, एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? ये रहे 4 ऑप्शंस। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए अमीर खुसरो। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप देखते रहिए। प्रश्न नंबर 85 देखिएगा। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा कौरवी। अगला प्रश्न है 86 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है कौन सी बोली है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही जवाब क्या हो जाएगा? अवधी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 87 की। जी हाँ, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा हरदोई जनपद में। ये यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2018 का है क्वेश्चन। और प्रश्न नंबर 88 है अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ये यूपी पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है और सही जवाब होगा बघेली। जी हाँ, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें सही जवाब होगा इलाहाबाद। जी हाँ, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 90 देखिएगा। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही जवाब होगा अवधी। ये भी यूपी पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? देख लिया आपने। और सही जवाब क्या होगा? ये ब्रज भाषा का ये है। ठीक, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा? ईरानियों का। वाह, वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 93 की बात करते हैं। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही जवाब क्या होगा? गुरुमुखी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 94 की। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? ये रहे 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? प्रिय प्रवास। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 95 की बात करें। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ये रहे 4 ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा? अवधी। चलिए प्रश्न नंबर 96 की बात करें तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। ये 4 ऑप्शंस पीजीटी परीक्षा 2002 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब क्या होगा? पाली। ठीक,
हरियाणवी या बांगुरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 97 का सही जवाब क्या होगा? ये पश्चिमोत्तरी शौरसैनी अपभ्रंश। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 98 की कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, बताएं, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? किशोरीदास बाजपेयी। और हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का नाम बताना है। ये रहे 4 ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा? जेसुआ केटलर। अब बात करेंगे 100वें अंतिम प्रश्न की। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? स्वयंभू को कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हिंदी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगें तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करें। इसके अलावा शेयर भी ज़्यादा से लोगों में करें। आप हमारे ऊर्जा को बढ़ाते रहिए और हम आपके ऊर्जा को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।